अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स अल्फ़ाबेट बुक 3+ के लेटर जी के बारे में जानेंगे। हमारे पास ऐसे लॉज हैं कि जी की पहचान करवाना, उसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को जानना, जी की साउंड क्या है उसके बारे में जानना और जी की राइटिंग प्रैक्टिस करना, यानी जी की फॉर्मेशन। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर टीचर्स, जी को इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम रीइंफोर्समेंट करेंगे। आपके पास रीइंफोर्समेंट कराने के 2 तरीके मौजूद हैं जो हमने पिछली वीडियोस में आपको बताए थे। एक तरीका है जहां पे आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखाएं डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के और बच्चों से पूछें कि ये अल्फ़ाबेट किस चीज़ का है, इसकी साउंड क्या है और इसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन से हैं। दूसरी आपके पास एक्टिविटी ये थी कि आप बच्चों को साउंड दें अल्फ़ाबेट का और बच्चों से पूछें कि ये अल्फ़ाबेट साउंड किस अल्फ़ाबेट का है और उसके बाद डिफरेंट वोकैबुलरी बच्चों से पूछें। ये वाली काम करवाने के बाद यानी रीइंफोर्समेंट करवाने के बाद हम चलेंगे अपने आज के लेसन यानी आज के अल्फ़ाबेट की तरफ जो है जी। बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखाइए जी की और बच्चों से पूछिए कि ये अल्फ़ाबेट क्या है, यानी ये किस चीज़ का फ्लैश कार्ड है। बच्चों को अगर मालूम हो तो ठीक है और अगर वो ना बता सकें तो आप बच्चों को बताइए कि ये है अल्फ़ाबेट जी, जी ग, जी ग। इसके बाद आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखाइए जिनके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स हैं और वो पिक्चर्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास है ग्रास, गोट, ग्लास, जिराफ और गर्ल की। जी, बारी बारी करके बच्चों को ये सारी पिक्चर्स दिखाइए और बच्चों को साथ साथ ये इंट्रोड्यूस करवाइए कि इनकी स्टार्टिंग साउंड क्या है। जी ग, ग गोट, ग गर्ल, ग ग्लास, ग ग्लास। जी, इसके बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए और जब सब बच्चों को आपने इन्वॉल्व कर लिया हो और सब बच्चे बारी बारी फ्लैश कार्ड्स देख के आपको ये बता दें कि ये पिक्चर किस चीज़ की है और इसकी स्टार्टिंग साउंड क्या है, तो फिर हम चलेंगे अपने बुक के पेज की तरफ। वहाँ पे बच्चों को दिखाइए कि हमारे बुक के अंदर कौन सी तस्वीर मौजूद है। हमारे पास है जी ग गोट की तस्वीर। अब आपने क्या करना है, आपने इस तस्वीर को सामने रखते हुए बच्चों से डिस्कशन करनी है। बच्चों से क्वेश्चंस पूछिए और बच्चों से आंसर्स लीजिए और कुछ इन्फॉर्मेशन आप उनको बताइए। जी, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप मैथ्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी नंबर्स और काउंटिंग, यानी कि कितनी टांगे हैं, कितने कान हैं, बिग हैं या स्मॉल हैं, गोट बोलता कैसे है। हो सके तो बच्चों से बुलवा भी लीजिएगा क्योंकि बच्चे इस चीज़ को बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बारे में जब आपकी बातचीत हो जाए और आपको इस बात का यकीन हो और इत्मीनान हो कि सब बच्चों को आइडिया हो गया है कि जी की साउंड क्या है और इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, तो फिर हम चलेंगे अपने अगली एक्टिविटी की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास जी डिफरेंट वर्ड्स के अंदर डिफरेंट पोजीशंस में है। यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जी स्टार्ट में आता है, कुछ में दरमियान में और कुछ के बिल्कुल एंड में आता है। यानी कि हमारे पास जो गोट है उसमें जी शुरू में आ रहा है, फिर जो हमारे पास अगला वर्ड है उसमें जी दरमियान में है यानी मिडिल में आ रहा है और जो आखिरी वर्ड है उसमें हमारे पास जी एंड में आ रहा है। बिल्कुल, जब आपने बच्चों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करवा दी हो और सब बच्चे इक्वल इन्वॉल्वमेंट के साथ इस पे काम कर चुके हो, फिर हम चलेंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। कैपिटल जी को लिखने के लिए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और साथ ही एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारी कैपिटल जी। टू राइट कैपिटल जी we will draw a semicircle, go up and draw a sleeping line. This is capital G. Small g को लिखने के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, ऊपर जाके नीचे आके एक हुक बना देंगे। ये है हमारी small g. To write small g, we will draw a semicircle, go up, come down and make a hook. दिस इज स्मॉल जी। जी की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम एक्टिविटी बुक का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास कैपिटल जी और स्मॉल जी हैं। बच्चों को डॉटेड लाइन में पहले कैपिटल जी सिखाइए और फिर स्मॉल जी सिखाइए।
होमवर्क के लिए बच्चों को कलरिंग पेज दे दीजिए और इसके साथ साथ गाइड कीजिए पेरेंट्स को कि इस पेज के SLOs में ये शामिल है कि बच्चों ने लाइंस के अंदर कलरिंग करनी है। जब आपने रिटन काम कर लिया हो तो फिर हम चलेंगे अपने रीइंफोर्समेंट की तरफ और रीइंफोर्समेंट हम कराएंगे अपनी एनिमेशन LED प्रोजेक्शन के थ्रू। जनरेट कीजिए क्लास डिस्कशन, इंफॉर्मेशन लीजिए और इसके साथ साथ फोकस कराइए साउंड की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।